आज हम ताजमहल पर अब तक का सबसे बड़ा सर्वे और सबसे गहरा इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। ताजमहल पर आज की डिस्कवरी देखकर आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि असल में ताजमहल कैसे बना, कहां बना और ताजमहल पर दावा करने वालों में से कौन सही है और कौन गलत। आज इस इन्वेस्टिगेशन में एक्सपर्ट की राय से लेकर ग्राउंड रिपोर्ट तक कंप्लीट डिस्कवरी होगी। देखिए, ताजमहल पर सबसे बड़ा सर्वे, 4 हवेलियों की डिस्कवरी। ताजमहल की जमीन किसकी, जय सिंह की या शाहजहां की? वो जो जमीन थी वो उसकी जो वहाँ पर हमारे पास भी जो दस्तावेज है, ये पैलेस था और शाहजहां ने इस पे कब्जा किया। कब्जा किया या कीमत चुकाई, ताजमहल की क्या है सच्चाई? दफनाया गया जहाँ आगरा में लाकर जिस जमीन जगह दफनाया उसका नाम था मान सिंह का महल। क्या 4 हवेलियों में खरीदा ताज खुलेगा शाहजहां के सौदे का राज? शाहजहां ने उनसे ये जमीन मांगी और उसके बदले में उनको कुछ दूसरी हवेलियां देने का उन्होंने प्रस्ताव रखा। ताजमहल पर सबसे बड़ा सर्वे, 4 हवेलियों की डिस्कवरी। आज न्यूज़ 24 पर ताजमहल और उससे जुड़े सौदे की गहरी डिस्कवरी करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ताजमहल के उन बंद पड़े कमरों की लेटेस्ट तस्वीरें जिन्हें खोलने की मांग को लेकर मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से ताजमहल के बंद कमरों को लेकर नया न्यूज लेटर जारी किया गया है। इसमें देश भर में ASI के संरक्षण में आने वाली धरोहरों में किए जा रहे या किए गए मरम्मत कार्य की जानकारी दी गई है। इस न्यूज लेटर में 4 फोटो जारी किए गए हैं, 2 फोटो काम से पहले और 2 फोटो काम के बाद। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें ताजमहल के बंद 22 कमरों को खुलवाने की अपील की गई थी। हाई कोर्ट ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए अपील को खारिज कर दिया। लेकिन ताजमहल का मामला अभी हाई कोर्ट में था ही कि राजकुमारी दिया कुमारी ने बड़ा दावा करके सनसनी मचा दी। राजकुमारी दिया कुमारी ने कहा कि ताजमहल जयपुर के पूर्व राज परिवार का एक महल था जिस पर शाहजहां ने कब्जा कर लिया था। ये पैलेस था और शाहजहां ने इस पे कब्जा किया और उस समय तो क्या है कि सरकार उन्हीं की थी। आज भी अगर कोई गवर्नमेंट अक्वायर करती है आपसे लैंड तो उसके बदले में मुआवजा देती है, तो मैंने सुना कि उसके बदले में कुछ मुआवजा दिया। लेकिन हम उस समय ऐसा कोई लॉ नहीं था कि आप उसको अपील कर सकते थे या उसके विरोध में कुछ कर सकते थे। जयपुर पूर्व राज परिवार की जमीन थी और आज भी ये जो स्थिति है, बहुत अच्छा है कि इन्होंने किसी ने आवाज उठाई और पिटीशन फाइल की है। उसके लिए कोई भी अगर आवश्यकता पड़ेगी दस्तावेजों की या कुछ भी, तो हमारे वहाँ ट्रस्ट में खोती खाना भी है और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं हम लोग प्रोवाइड करेंगे। जो उन्होंने कहा है कि कमरे खोले जाने चाहिए, कुछ कमरे हैं जो बंद हैं, कुछ पार्ट है ताजमहल का जो बंद है, सील्ड है, उस पर डेफिनेटली इंक्वायरी होनी चाहिए, उसको खोलना चाहिए। राजकुमारी दिया ने दावा किया है कि ताजमहल जयपुर राजघराने की जमीन पर बना है और शाहजहां ने इस जगह पर कब्जा कर लिया था। हालांकि आमेर राजघराने से ताल्लुक रखने वाली और राजसमंद से सांसद राजकुमारी दिया कुमारी ने यह भी कहा कि शाहजहां ने राजा जय सिंह को कुछ मुआवजा भी दिया था, लेकिन वो नाकाफी था। लेकिन क्या दिया का ये दावा सच है? इसे जानने के लिए न्यूज़ 24 ने जयपुर से लेकर दिल्ली तक और आगरा की गलियों तक में बड़ी रिसर्च शुरू की। हमने जयपुर और बीकानेर की म्यूजियम खंगाले, राजस्थान के इतिहासकारों से बात की, दिल्ली के बड़े इतिहासकारों से लंबी चर्चा की। शाहजहां और राजा जय सिंह के बीच 28 दिसंबर 1633 को हुए एक सौदे के दस्तावेज खंगाले और शाहजहां के एक फरमान में लिखे उन 4 हवेलियों को खोजने की पूरी कोशिश की, जिससे ताज के इतिहास का राज बिल्कुल साफ हो जाएगा। क्योंकि यह विवाद आमेर के राजघराने से ताल्लुक रखने वाली राजकुमारी दिया के दावे से उठा है, इसलिए हमने अपनी रिसर्च राजस्थान से ही शुरू की। जयपुर के इतिहासकार डॉक्टर आनंद शर्मा ने ताजमहल पर कई रिसर्च पेपर लिखे हैं।
इसलिए हम अपने सवालों के साथ सबसे पहले उन्हीं के पास पहुंचे। उसके साथ क्या क्या हुआ था, कहाँ शर्फें लुटाई गई थी, कहाँ मोहर लुटाई गई थी, उसका पूरा डिटेल उसके अंदर शाहजहांनामा में है। लेकिन ताजमहल के निर्माण का उल्लेख उसमें भी नहीं है। उसमें इसका नाम है मान सिंह का महल। ताजमहल का जो इस वक्त जिस जगह दफनाया गया है, जहाँ आगरा में लाकर जिस जगह दफनाया, उसका नाम था मान सिंह का महल। पंक्ति पर इसका नाम मान सिंह का महल है, क्योंकि उसमें पहले राजा मान सिंह का निवास था अकबर के काल में, और बाद में उसके पोता मिर्जा राजा जय सिंह उसमें रहता था। जयपुर के इतिहासकार डॉक्टर आनंद शर्मा ने दावा किया कि आगरा के जिस महल में राजा मान सिंह रहते थे, उसे शाहजहां ने मुमताज की कब्र बनाने के लिए लिया था। डॉक्टर आनंद शर्मा ने यह भी दावा किया कि मुमताज को आगरा में पहली बार ताजमहल में नहीं बल्कि मान सिंह के महल के बाग में दफनाया गया था। दिया कुमारी जो कह रही है कि उनकी जमीन को कब्जाया गया, आप बता रहे हैं कि उसके बदले 4, जहाँ पर उनके मान सिंह महल को लेने के लिए 4 हवेलियां दी गई। हवेलियां दे के जमीन खरीदी गई या कब्जाया गया, इसे क्या कहा गया? ये इस्लाम में कहा गया है कि कब्रिस्तान के लिए जमीन, छीनी हुई जमीन नहीं होनी चाहिए, खुद की खरीदी हुई जमीन होनी चाहिए। तो इसलिए उसने उस महल, ताजमहल के बदले में 4 हवेलियां उसको दी। डॉक्टर आनंद शर्मा ने ताजमहल राजा मान सिंह का महल नाम से एक रिसर्च पेपर भी लिखा है। उन्होंने ताजमहल के बारे में कई हैरान कर देने वाली बातें की, जैसे उन्होंने दावा किया कि जिस वक्त ताजमहल बनने की तारीख बताई जाती है, उस वक्त शाहजहां युद्ध में व्यस्त थे और आगरा में भयानक अकाल पड़ा था। ऐसे वक्त में ताजमहल जैसी दिव्य और भव्य इमारत कैसे बनवाई जा सकती थी? सवाल बड़ा था। इसलिए हमने अपनी डिस्कवरी को आगे बढ़ाया और हम पहुंचे दिल्ली के जाने माने इतिहासकार और बीकानेर आर्काइव में काम कर चुके डॉक्टर फिरदौस अनवर के पास। ये जमीन मिर्जा की थी और उसको शाहजहां ने मुआवजा देकर दूसरी हवेलियां उनकी देकर खरीदा, क्योंकि इस्लाम के हिसाब से ये माना जाता है कि अपने मुर्दे को किसी की ज़मीन में दफन करना नाजायज़ है। उसको आप खरीदिए, उसका मुआवजा दीजिए, तब उसको दफन कीजिए। वही शाहजहां ने किया। तो इसके लिखित प्रमाण मौजूद हैं और पूरा कंस्ट्रक्शन इसका फाउंडेशन से लेकर और कंप्लीशन तक उसकी कवरेज हम जिन 3 ग्रंथों के नाम बता रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा डिटेल्स हमें जो मिलती है फाउंडेशन से लेकर कंप्लीशन तक की, वो अब्दुल हमीद लाहौरी के वॉल्यूम 1 पार्ट 1 में मिलती है और वॉल्यूम 2 में मिलती है। और चहार चमन में चंद्रभान ने इसको पार्ट 2 में इन सारी स्ट्रक्चर्स की चर्चा की है। डॉक्टर फिरदौस अनवर से हमने ताजमहल की हवेली कनेक्शन के बारे में सवाल पूछा। उन्होंने बताया कि बीकानेर आर्काइव में आज भी वो शाही फरमान दस्तावेज के तौर पर रखा है, जिस पर शाहजहां और मिर्जा जय सिंह के दस्तखत थे। सांसद दिया कुमारी ने उन्होंने कहा कि जमीन उनकी है, शाहजहां ने कब्जा कर ली थी उस समय। मेरे ख्याल से उन्होंने जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उनकी चर्चा नहीं की होगी, या उसको चूँकि फ़ारसी में है इसलिए उनको पढ़ने में आपत्ति रही होगी, या किसी से पढ़वा के देख लेती तो पता चल जाता कि सच्चाई क्या है। नहीं, उनका ये भी कहना है कि मेरे पास अगर कोर्ट गए या मेरे से कागज मांगे जाएंगे, मैं उस जमीन के कागजात उस जमाने के सतवी से दिखे वो भी दिखा सकती हूँ। तो हम तो ये खुद कह रहे हैं कि जमीन राजा की थी, ये तो लिखत मौजूद है, लेकिन उसके मुआवजे में शाहजहां ने उनको हवेलियां दी, ये लिखत मौजूद है। इसका मतलब कब्जाई गई जमीन नहीं थी, बल्कि मुआवजा देकर ली गई जमीन थी। जयपुर के इतिहासकार डॉक्टर आनंद और दिल्ली के इतिहासकार डॉक्टर फिरदौस अनवर के दावे अलग अलग थे। डॉक्टर आनंद का दावा था कि मुमताज को जय सिंह के महल के बगीचे में दफनाया गया था, और डॉक्टर फिरदौस अनवर का दावा था कि ताजमहल के लिए शाहजहां ने मिर्जा राजा जय सिंह से जगह खरीदी थी और वहां भव्य ताजमहल बनाया। इस बीच मुमताज को 3 जगह दफनाया गया। अर्जुमंद बानो यानी मुमताज़ महल जिसे हम आमतौर पर मानते हैं, वो मरी तो थी जून 1631 में और बुरहानपुर में मरी थी। तो वहाँ पर एक तालाब के बीच में उनको दफन कर दिया ताकि लाश ख़राब ना हो। फिर दिसंबर 1631 में उनकी लाश को आगरे लाया गया, और उस वक्त तक क्योंकि ताजमहल की इमारत तैयार नहीं थी, इसलिए जो ताजमहल का बाग है उसमें उनको ला के दोबारा दफन कर दिया गया।
तो वहाँ दफन हुई पहले बुरहानपुर में, फिर यहाँ दफन हुई। और जब ताजमहल कंप्लीट हो गया 1643 में, तब उनको जो लोएस्ट इसका तहखाना है जिसको हम क्रिप्ट कहते हैं, वहाँ ले जाकर उनको दफन किया गया। हमने डॉक्टर फिरदौस अनवर से ताजमहल के उन सीक्रेट कमरों के बारे में भी पूछा जो ना जाने कब से बंद हैं और जिन्हें खुलवाने की मांग हिंदू पक्ष की तरफ से होती है। रिकॉर्ड के हिसाब से 19 हैं। हाँ, तो उसमें देखिए जो अपनी सबसे ऊपर वाली कब्रें हैं, नकली कब्रें हैं, जो उसके नीचे पहला तहखाना है जिसमें दूसरी नकली कब्रें बनी हुई हैं, और उसी के चारों तरफ ये 19 हॉल्स हैं। 19 हॉल्स हैं और उनमें मार्बल वर्क नहीं है बल्कि स्टको है, प्लास्टर है ब्रिक वर्क पर, जो शाहजहां के ज़माने में इतना चमकदार सफ़ेद किया जाता था कि वो देखने से आदमी अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि वाइट मार्बल है या प्लास्टर है, इतना खूबसूरत प्लास्टर होता था। वो सब वहाँ है। और वो जो तहखाना है उसको आज भी अगर हम ताजमहल के पीछे की तरफ, जमुना की तरफ जाकर देखें तो वो उस तरफ से उनको देखा जा सकता है अंदर के हॉल्स को। लेकिन उन हॉल्स के अंदर क्या है, ये ना तो किसी उस ज़माने के किसी इतिहासकार ने लिखा है और ना हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस है कि वो कभी खुला था हिस्सा। 1666 में और शाहजहां के वहाँ दफन हो जाने के बाद वो पूरी तरह से उस दरवाजे को सील कर दिया गया, ब्रिक वर्क करके उसको पूरी तरह बंद कर दिया गया। देश के बड़े इतिहासकारों से बात करके अब तक ये साफ हो गया था कि जहां पर ताजमहल है वहां पहले राजा जयसिंह का महल था, जिसे शाहजहां ने 4 हवेलियों के बदले जयसिंह से खरीदा था। और इस सौदे में मिर्जा राजा जयसिंह की पूरी सहमति थी, यानी ये सौदा किसी तरह के जोर जबरदस्ती से नहीं हुआ था। इसलिए राजकुमारी दिया का दावा सही नहीं है कि शाहजहां ने जयसिंह के महल पर कब्जा किया था, लेकिन ताजमहल के हवेली कनेक्शन की डिस्कवरी अभी बाकी थी। इसलिए हम आगरा पहुंचे, वहां जहां ताजमहल है और वहां जहां मिर्जा जयसिंह और शाहजहां के बीच हुए सौदे वाली हवेलियां हो सकती हैं। यहां हमारी मुलाकात आगरा के बड़े इतिहासकार डॉक्टर राजकिशोर राजे से हुई। ये सौदा मैं नहीं समझता कि राजी खुशी से हुआ होगा, लेकिन बादशाह की आज्ञा को टालना भी किसी का उस समय नियंत्रण नहीं था। ये उसका हिंदी अनुवाद है। अच्छा, जिसमें ये 4 हवेलियां, जिसमें इन 4 हवेलियों का जिक्र है। चारों हवेलियां वो इस प्रकार हैं, देखिए। डॉक्टर राजकिशोर राजे ने शाहजहां और मिर्जा जयसिंह के बीच हुए सौदे के कागज दिखाए। फारसी में लिखे इस सौदे के हिंदी अनुवाद में लिखा था कि राजा मिर्जा अपनी मर्जी से 4 हवेलियों के बदले मुमताज महल की कब्र के लिए अपना महल बादशाह शाहजहां को दे रहे हैं। अब उन 4 हवेलियों के बारे में जानिए जिन्हें ताजमहल के लिए जमीन के बदले राजा जयसिंह को दिया गया था। राजा भगवान दास की हवेली, राजा माधव सिंह की हवेली, आगरा के मोहल्ला अतगा खान में रूपसी बैरागी की हवेली और चांद सिंह सुपुत्र सूरज सिंह की हवेली। इतिहासकारों के बातचीत में और शाहजहां के वक्त के दरबारी लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी की किताब बादशाह नामा और चंद्रभान ब्राह्मण की ऐतिहासिक किताब चहार चमन में इन्हीं 4 हवेलियों का जिक्र था। अब हमने इन हवेलियों को ढूंढना शुरू कर दिया। सबसे पहले हमने भगवान दास की हवेली को ढूंढा। साल 1632 ईस्वी में अपनी दिलकश बेगम मुमताज ताजमहल की याद में जब मुगल सम्राट शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण शुरू करवाया, तो उसके बदले अधिग्रहित की गई ज़मीन के बदले जो ज़मीन और हवेलियां दी गई, उनमें पहला नाम भगवान दास की हवेली का आता है। ये वही भगवान दास हैं जो अकबर के मशहूर दरबारी रहे मान सिंह के पिताजी थे, यानी कि अपने ही दादा को ज़मीन को उन्हीं के पोते जय सिंह को मुगल सम्राट शाहजहां ने ये जमीन ताजमहल के बदले गिफ्ट कर दी थी। जहां कभी भगवान दास की हवेली हुआ करती थी, वहां आज आगरा के कई सरकारी दफ्तर हैं। यही आगरा विकास प्राधिकरण का दफ्तर भी है। ताजमहल के बदले जिस भगवान दास की हवेली को शाहजहां की तरफ से देने का जिक्र इतिहासकारों ने किया है,
अभी वो आगरा का वाणिज्य कर कार्यालय और उसके ठीक बगल का आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी का इलाका कहा जाता है। हालांकि ये अंग्रेज़ों के वक्त में एक बड़ा रेवेन्यू सेंटर हुआ करता था। न्यूज़ 24 आपको भगवान दास की उन्हीं हवेलियों के उन अवशेषों की तस्वीर आपको दिखा रहा है जिसे आज वाणिज्य कार्यालय कहा जाता है। एक तस्वीर देखिए, हालांकि ये अंग्रेज़ों के ज़माने की तस्वीर है और इस अंग्रेज़ों के ज़माने की तस्वीर को ही कहा जाता है कि ये राजा मान सिंह का जो बेटे थे राजा जय सिंह, उनका एक वक्त में ये महल हुआ करता था, जो उनके दादाजी के नाम पर ये महल हुआ करता था। ये भी कहा जा रहा है, यहाँ के जो इतिहासकार बताते हैं कि राजा जय सिंह अपनी इसी सैनिक छावनी या लौ लश्कर के साथ इसी के आसपास वो महल हुआ करता था जहाँ वो रहा करते थे। और उन्हीं महलों के बगल में एक वक्त में उनके चूँकि बहुत सारे रिश्तेदार रहते थे जिसे नौमहला कहा जाता था, और यहाँ बसई बस्ती हुआ करती थी। बसई बस्ती में उनके सैनिक रहते थे, उनके लौ लश्कर रहते थे, और इन्हीं तरह से इन चीज़ों को आप देखिए, समझिए। ये वही कार्यालय है जो आपको तस्वीर दिखा रहा है, वाणिज्य कार्यालय। हालांकि इसके ठीक बगल में आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी का कार्यालय है, जिसे पुराने वक्त में 1632 के आसपास जिसे भगवान दास की हवेली कहा जाता था। हालांकि इतिहासकार इसके होने का पुष्ट प्रमाण नहीं मानते हैं, किसी भी इतिहास में इस बात का उल्लेख नहीं है। लेकिन आगरा की गलियां नामक जो प्रकाशन है उसमें जिस जयपुर हाउस की जिक्र किया गया है, उस जयपुर हाउस को अभी मौजूदा दौर में उसे वाणिज्य कार्यालय कहा जा रहा है आगरा का, जो आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी का कार्यालय है, और उसी की तस्वीर आपको न्यूज़ 24 दिखा रहा है। यही वो बिल्डिंग है, यही वो जगह है जहाँ पे एक वक्त में भगवान दास की हवेली हुआ करती थी, जो आगरा फोर्ट और ताजमहल के बिल्कुल कोने पर, तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर के कोने पर है। और इसी के इलाके में जो ताजमहल के 20,000 कारीगर काम करते थे, उन पर निगहबानी रखी जाती थी, निगरानी रखी जाती थी कि कहीं वो ताजमहल से जुड़े कोई दस्तावेज, कोई नक्शा या कोई उस तरीके के कामों को छोड़कर कहीं दूसरे जगह नहीं लग जाएं। लिहाजा ये वही इलाका है जहां आसपास उन कारीगरों को भी रखा जाता था और जिसे अब भगवान दास की हवेली कहा जाता था। हालांकि इसका कोई औपचारिक पुष्ट प्रमाणिक दस्तावेज सामने नहीं है, लेकिन न्यूज़ 24 आपको कैमरे के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ताजमहल के बदले जो 4 हवेलियां दी गई थी, उसमें भगवान दास की हवेली का संबंध कहाँ है और मौजूदा दौर में वो कहाँ मौजूद है। भगवान दास की हवेली के बाद राजा माधव सिंह की हवेली का सौदा हुआ। हमने इस हवेली को भी ढूंढना शुरू किया। पता चला कि अब यह हवेली तो मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ आगरा का सबसे बड़ा और सुंदर पार्क है। दिसंबर 1633 में मुगल बादशाह शाहजहां के एक सरकारी अध्यादेश का इतिहासकारों ने जिक्र किया है, जो दिसंबर 1633 में जारी किया बताया जा रहा है। उसके मुताबिक मुमताज़ बेगम के मकबरे के लिए जिन 4 हवेलियों का जिक्र किया जाता है, जो ताजमहल के संपत्ति के बदले दान दी गई थी, उनमें एक राजा माधव सिंह की हवेली के बारे में बताया जाता है। राजा माधव सिंह की हवेली का कोई ऐतिहासिक दस्तावेज या कोई पुष्ट प्रमाण मौजूदा दौर में कोई भी इतिहासकारों ने नहीं बताया है, लेकिन कुछ शोधकर्ताओं ने इस बात पर अपनी सहमति दी है कि आगरा फोर्ट के ठीक सामने जो मौजूदा दौर का विक्टोरिया पार्क है, जिसे शाहजहां गार्डन कहा जा रहा है, मोतीलाल नेहरू पार्क है, वहाँ उसके आसपास का इलाका है, वो राजा माधव सिंह की हवेली का जगह बताया जाता है। न्यूज़ 24 आपको अपने कैमरे के जरिए उसी विक्टोरिया पार्क के अंदर की एक तस्वीर दिखा रहा है, जो मुग़ल कालीन मकबरा का एक संकेत दे रहा है। और कहा जा रहा है कि इसी के ठीक बगल में खैरात गांव है और इसके ठीक बगल में रामलीला मैदान है, जहां 1857 के गदर के बाद अंग्रेज़ों ने मुग़ल साम्राज्य के आसपास के जो राजे रजवाड़ों के महल थे, जो उनके नौकरों के, उनके अफसरों के जो रिहायशी इलाके थे, उसे तोड़ दिया गया और वो खंडहर या भग्नावशेषों में समर्पित हो गया। और यहाँ से महज कुछ मीटर की दूरी पर आगरा का ताजमहल है, जो यमुना के किनारे है, जो हरा भरा बाग के तौर पर यमुना के किनारे राजा जय सिंह का एक महल हुआ करता था, जिसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ के मकबरे के इस्तेमाल के लिए अधिग्रहित कर थी, या उसे उस वक्त के 33,000 रुपये में खरीद लिया गया था। विक्टोरिया पार्क की आगरा में कई पहचान है। कुछ लोग इस पार्क को शाहजहां पार्क या मोतीलाल नेहरू पार्क भी कहते हैं। यहीं आसपास कहीं माधव सिंह की हवेली थी।
आदम और हव्वा की संतान कही जाने वाली बेगम मुमताज़ महल के मकबरे ताजमहल के लिए जिस संपत्तियों का जिक्र किया जाता है, उन 4 संपत्तियों में से एक राजा माधो सिंह की हवेली का भी इतिहासकारों ने जिक्र किया है। राजा माधो सिंह की हवेली मौजूदा दौर में कहाँ है, इसका कोई औपचारिक पुष्ट प्रमाण इतिहासकार अपने दस्तावेज में नहीं देते हैं, लेकिन जो शोधकर्ता हैं, जो आगरा के इतिहासकार हैं और जो ताजमहल पर रिसर्च कर रहे हैं, उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि राजा माधो सिंह की उस वक्त की हवेली आज का मौजूदा आगरा किले के ठीक सामने जो विक्टोरिया गार्डन है, जिसे शाहजहां गार्डन या फिर मोतीलाल गार्डन के नाम से जाना जाता है, उसी के आसपास मौजूद रहा था। क्योंकि इतिहासकार ने अपने किताबों में जो आगरा की गलियां हैं उसके दस्तावेजों का जिक्र करते हुए कहा कि आगरा किले के ठीक सामने रामलीला मैदान हुआ करता था। उसके आसपास जो मुग़ल बादशाह से जुड़े राजा रजवाड़े थे, उनके महल हुआ करते थे और उन्हीं महलों को 1857 के गदर में अंग्रेज़ों ने ध्वस्त कर दिया, जिसकी वजह से मौजूदा दौर में उनका कोई ऐतिहासिक प्रमाण खोजना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन न्यूज़ 24 आपको उसी विक्टोरिया पार्क की तस्वीर दिखा रहा है, मोतीलाल नेहरू पार्क जिसे कहा जाता है, जिसे उस वक्त के राजा माधो सिंह की हवेली कहा जाता है और जिसका जिक्र 1633 के शाहजहां के सरकारी आदेश में जिसका जिक्र होता है, जिसमें राजा जय सिंह को ताजमहल के दी गई बदले ज़मीन के बदले जो 4 महलों की सौगात दी जाती है, उसमें राजा माधो सिंह की हवेली का भी जिक्र आता है। और उसी राजा माधो सिंह की हवेली या फिर मौजूदा विक्टोरिया पार्क की तस्वीर आपको न्यूज़ 24 अपने कैमरे के जरिए दिखा रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ताजमहल से जुड़े उन 4 हवेलियों का मौजूदा दौर में ऐतिहासिक प्रमाण क्या है या उसके दस्तावेज कहाँ कहाँ मौजूद हैं। अब हम वहां पहुंचे जो जगह मुगलिया सल्तनत का केंद्र था। मेरे पीछे जो किला देख रहे हैं वो आगरा किला के नाम से मशहूर है और कहा जाता है कि एक वक्त था जब सत्ता का केंद्र इसी किले से शुरू होता था। 1665 में मुग़ल बादशाह अकबर से लेकर मुग़ल के अंतिम सम्राट औरंगजेब बहादुर शाह जफ़र तक इस किले से राज किया करते थे। लेकिन अब एक वक्त है जब ये किला अपने होने के मायने तलाश रहा है। न्यूज़ 24 आपको उन तस्वीरों से रूबरू करा रहा है जिसको लेकर इतिहासकारों में मतभेद है, जिसको लेकर मामला अदालत तक पहुंचा और कहा जा रहा है कि मुमताज़ महल बेगम के मकबरे के लिए ताजमहल के लिए बदले जो ज़मीन दी गई थी, 4 जो हवेलियाँ दी गई थी, उनमें एक हवेली का जिक्र माधो सिंह की हवेली का किया जाता है। क्या माधो सिंह की हवेली इसी आगरा किले के पास थी? यहाँ जो टूरिस्ट गाइड हैं वो उनसे हम बात करते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? धीरज सोनकर नाम है। धीरज जी, ये बताइए, जब इतिहास के बारे में इतना चर्चा हो रहा है आगरा किले से लेकर ताजमहल तक, तो क्या कोई पर्यटक आते हैं तो पूछते हैं कि अच्छा भैया ये ताजमहल के बगले में इसके आसपास क्या कोई हिंदू सम्राटों के हवेलियां? तो ऐसे क्वेश्चन अब कुछ ज़्यादा आने लगे जब से कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, नहीं तो नॉर्मली हम लोग मुगल्स के बारे में ज़्यादातर बताते। हिंदू जो महलें थी उसको लेकर आप लोग क्या बताते हैं कि इस किले के किस तरफ ज़्यादा हिंदू राजाओं के महल हुआ करते थे? यहाँ 9 महला कहा जाता है कि 9 रत्न जैसे हुआ करते थे, वैसे उन लोगों के हुआ करते थे। इसके क्या प्रमाणिक तौर पर आप लोग कुछ बात कर पाते हैं, अपने पर्यटकों को बता पाते हैं इसके बारे में? सर, इस फोर्ट के देखने के बाद में पर्यटक तो पहले इतना थक जाता है तो वो पहले होटल जाना चाहेगा। उसके बाद में अगर वो पूछता है कि इसके बाद में अगर हम देखना चाहें तो वो हवेली हमको कहाँ देखने के लिए मिलेगी, तो यहाँ एक बाज़ार होता है जिसका नाम है किनारी बाज़ार। बहुत पुराना बाज़ार है सर। उस बाज़ार के ही पीछे एक मंदिर है। उस मंदिर जो वो मंदिर है वो भगवान शंकर जी का है, मनकामेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। उसके ही पास में दरेसी नंबर 2 वहाँ पर कुछ हवेलियाँ बनी हुई हैं जिनके बारे में हम उनको बताते हैं, लेकिन ट्रैफिक होने के कारण वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जाती हैं, तो वो अपने आप से यहाँ लोकल व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ जाते हैं। मिर्जा राजा जय सिंह की हवेली हुआ करता था, उनके बदले जो 4 माधो सिंह की हवेली थी, माधो सिंह की दीवान जी हवेली, इस तरह के 4 हवेलियाँ दी गई थी। लेकिन रिकॉर्ड में सिर्फ वही जय सिंह की हवेली है। अच्छा। जिसको मतलब फरमान भी शाहजहां का लगा हुआ है म्यूजियम के अंदर। माधो सिंह की हवेली के सही लोकेशन का पता करने के बाद अब हम आगरा के उस मोहल्ला अतगा खान को ढूंढने निकले जिसमें रूपसी बैरागी और चांद सिंह की हवेली बताई गई थी। ये जगह अब आगरे की पीपल मंडी और काला बाजार है। मेरे पीछे जो टूटा फूटा मकान देख रहे हैं जीर्णशीर्ण हालत में, ये 300 साल पहले की तस्वीर को बयां कर रही है। न्यूज़ 24 आपको उन तस्वीरों को आपके सामने कैमरे के जरिए आपको फिर दिखाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल न्यूज़ 24 जहां खड़ा है
वो एक वक्त का मुग़ल बादशाह के समय में जिसका नाम अतगा खान बाज़ार हुआ करता था। अतगा खान बाज़ार को ही आज के वक्त में पीपल मंडी या काला महल कहा जाता है। चूँकि चांद सिंह जो राजा थे उस वक्त के, उनके हवेली का नाम कला महल था, जो अब काला महल हो गया। आपको आगरा फोर्ट के पीछे के दक्षिण द्वार के पीछे की तस्वीर आपको दिखा रहा है न्यूज़ 24। देखिए कि इस तरीके के मकान आपको कई जगहों पे मिल जाएंगे, टूटे फूटे पुराने तरीके से, और जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के वक्त के ये वही सब मकान थे। न्यूज़ 24 एक बार फिर आपको, चूँकि आगरा के ताजमहल के बदले जिन 4 महलों को बख्शीश में देने की बात कही गई थी राजा जय सिंह को, उसमें से एक जो महल था उसका नाम चांद सिंह था और दूसरा था रूपसी बैरागी का महल। चांद सिंह और रूपसी बैरागी का महल के बारे में कहा जाता है कि चूँकि मुग़ल बादशाह के वक्त में, मुग़लों के काल में, उस वक्त इसे शहर के नाम से जाना जाता था। जब आप आगरा फोर्ट के पीछे दक्षिण दरवाजे की तरफ से निकलेंगे तो वो पब्लिक के आने जाने का रास्ता था और वहीं से ये इलाका शुरू होता है। ये देखिए आज के वक्त में इंद्रभान गर्ल्स इंटर कॉलेज है, जो इस पीपल मंडी या काला महल के ठीक बगल में ये बिल्डिंग मौजूद है। और इसी के आसपास जो पुरानी बिल्डिंगें हैं वो इस बात का इशारा कर रही है कि उस वक्त हिंदू राजाओं या हिंदू परिवारों के लिए जो महल हुआ करता था, जो वहाँ की जनसंख्या हुआ करती थी, वो यहीं पर इसी तरह के बसावटों में बनी हुई थी। इतिहासकारों ने कहा है कि आगरा के ताजमहल के बदले जो 4 महल दिए थे शाहजहाँ ने, उसके बदले जो जयपुर राजघराने को, उसमें से एक तरीके का महल इसी पीपल मंडी और काला महल के बीच में मौजूद था। तो इस तरीके के जो मकान हैं वो आपको देखने से पता स्पष्ट हो जाएंगे कि ये जो इलाका था वो हिंदू बहुल इलाका था, क्योंकि उस वक्त मुस्लिम शासन था। और जो 4 महल में 2 महल की बात आ रही है वो इन्हीं जगहों पर है। पीपल मंडी में हमें कई पुरानी इमारतें मिली। यही हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिन्होंने 40 साल तक ताजमहल में नौकरी की है और वो खुद 350 साल पुरानी हवेली में रहते हैं। पीपल मंडी और काला महल में हमें रूपसी बैरागी की हवेली और चांद सिंह सुपुत्र सूरज सिंह की हवेली का पता भी मिल गया। हमारी डिस्कवरी पूरी हो गई थी, लेकिन हमें एक और चौंकाने वाली जगह का पता चला, उस जगह का जहां मिर्जा गालिब का जन्म हुआ था। आज यहां इंद्रभान गर्ल्स इंटर कॉलेज है। 10 की डिस्कवरी न्यूज़ 24।